ईरान जंग का असर भारत पर दिखने लगा है। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1883 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1835 रुपए होगी। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। ईरान में जारी जंग के बीच तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है और क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $90 के पार पहुंच गई है। इसका असर अमेरिका में भी तेल की कीमत पर पड़ा है, जहां क्रूड ऑयल की कीमत अब प्रति बैरल $90.90 तक पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। बीती रात राजधानी बगदाद में एक अमेरिकी बेस कैंप विक्ट्री पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इस बेस को अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान बनाया था। बगदाद के अलावा बसरा में भी ईरान ने अमेरिकी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर ड्रोन अटैक किया। ईरानी हमले में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है और ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के बेस के पास आकर गिरी और जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौते को भी याद दिलाया, साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग का आज 8वां दिन है। अमेरिका और इजरायल ने शुक्रवार को वेस्ट ईरान में 400 से ज्यादा जगहों पर हमला किया और कई मिसाइल लॉन्चर और अनमैन्ड व्हीकल स्टोरेज को टारगेट किया। इजरायल ने ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। वहीं ईरान ने इजरायली मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करने का दावा किया। जंग के 7वें दिन तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई और आसमान में काला धुआं भी उड़ता नजर आया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी मीडिया ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारी दे रहा है। आरोप है कि रूस ईरान को यूएस वॉरशिप एयरक्राफ्ट और यूएस सेना पर हमले के लिए जानकारी दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के इस कदम को युद्ध को भड़काने वाला बताया। इजरायल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। राजधानी बेरूत के दक्षिणी सबअर्बन इलाके पर इजरायली सेना ने जबरदस्त हवाई हमला किया और हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को टारगेट किया। जोरदार धमाके के साथ देखते देखते ये इमारत मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली सेना ने एक दिन पहले ही लोगों ने पूरे इलाके को खाली करने का निर्देश भी दिया था। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष के और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला किया था कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल होने से पहले ही वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। आज सुबह सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर वरिष्ठ और युवा नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि कल नीतीश ने विधायकों सांसदों के साथ बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुर्सियां भी तोड़ी गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। झड़प उस दौरान हुई जब बीती रात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के नाहर में टीएमसी ऑफिस के पास से गुजर रही थी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज इडुक्की के कुट्टिकनम स्थित एक चाय बागान में पहुंचे। उन्होंने चाय बागान का दौरा किया और बागान में काम कर रहे मजदूरों से मुलाकात भी की। राहुल ने मजदूरों से चाय की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राहुल ने मजदूरों से उनकी समस्याओं के बारे में भी बात की। इस दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल समेत कई स्थानीय नेता भी वहां मौजूद रहे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले के खिलाफ खोस्त में हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान में टीम भेजने और आम नागरिकों की हत्या की जांच करवाने की मांग की है। हाथों में तालिबानी झंडा और पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार पर टीटीपी के आतंकवादियों को पनाह और मदद देने का आरोप लगाते हुए हमले जारी रखने की धमकी दी है। टी20 विश्व कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल के लिए सेंटर पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सेंटर पिच काली और लाल मिट्टी के मिक्सचर से बनी है, जिससे पिच पर बाउंस देखने को मिल सकता है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। पिच पर मुंबई जैसा ही रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। हालांकि पिच पर बाउंस को देखते हुए माना जा रहा है कि तेज गेंदबाजों को भी पिच से मदद मिल सकती है। अहमदाबाद में टी20 विश्व कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड टीम में बुमराह का खौफ देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड की टीम बुमराह का तोड़ निकालने में जुट गई है। इसी बीच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप का बुमराह को लेकर बयान सामने आया। ग्लेन फिलिप ने बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, लेकिन बुमराह भी इंसान है, उनका दिन भी खराब हो सकता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका वो दिन हमारे ही खिलाफ हो। टी20 विश्व कप फाइनल से पहले टीम इंडिया ने अपना होटल बदल लिया है। टीम ने एक मिथक को लेकर होटल बदलने का फैसला लिया। दरअसल अब तक टीम इंडिया जितनी बार अहमदाबाद के इस होटल में ठहरी है, टीम मैच हार गई। सबसे पहले टीम इंडिया को 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार टी20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम हार गई। इसे देखते हुए इस बार टीम को नए होटल में ठहराया गया है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है। तो वहीं कल हुए हंगामे और आगजनी की भी पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इलाके में लगे सभी सीसीटीवी को खंगाल रही है पुलिस। यूपी के बागपत में शुक्रवार की नमाज के वक्त 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बड़ा बाजार में मौजूद छत्ते वाली मस्जिद में सपा नेता शफीक सलमानी के परिवार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। सपा नेता शफीक सलमानी का आरोप है कि मस्जिद से निकलते वक्त दूसरे पक्ष के लोगों ने अभद्र कमेंट किए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले की जांच का भरोसा दिया है। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुरी कस्बे में छत पर पत्थर फेंकने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। पुनीत अग्रवाल नाम के एक कारोबारी ने अपने पड़ोसी पर छत पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। पुनीत के मुताबिक शिकायत करने पर पड़ोसी ने उसके परिवार पर बल्ले से हमला किया और कई लोगों को घायल कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक इंजीनियर भाई ने सगी इंजीनियर बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मां के ऑफिस पहुंचा और उन्हें घर लाया और जब मां ने बेटी को अचेत देखा तो शोर मचाने लगी। इसके बाद आरोपी ने अपनी मां पर भी चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। दोनों इंजीनियर भाई बहन गुरुग्राम में जॉब करते थे और होली में घर आए थे। बताया जा रहा है कि भाई बहन के बीच कहासुनी के बाद ये घटना हुई है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। गाजियाबाद की भोजपुर में 2 पक्ष मामूली कहासुनी को लेकर पुलिस के ही सामने मारपीट करने लगे।
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नाहली गांव के 2 लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच दोनों के समर्थकों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया और 6 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बैटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने मामले को लेकर खुलासा किया। इस दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही इनके कब्जे से बैटिंग में इस्तेमाल 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 3 डेस्कटॉप, 32 मोबाइल समेत 8,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से ये कार्रवाई की गई है। राजस्थान के बहरोड कोटपुतली में एक फैक्ट्री के केमिकल टैंक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसमान में लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना पाकर मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नागपुर के कोही तालुका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ देखे जाने से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सुबह का वक्त होने की वजह से इलाके में लोगों की ज्यादा चहलकदमी नहीं थी और पेट्रोल पंप भी बंद था। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए झाड़ियों में ओझल हो गया। कुछ राहगीरों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।